जी। आपको 11 साल हो गए हैं कनाडा करते हुए, लॉन्ग टाइम। आप तो 11 साल में कनाडा इमिग्रेशन ने कितनी बार और कौन कौन से रूल चेंज करे हैं जिनका बच्चों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट बताओ क्या हुआ है? तो अगर मैं अपनी लाइक हिस्ट्री की बात करूं या अपनी इस जर्नी की बात करूं तो मैं 2005 से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ। 2005 में सबसे पहले मैं अपना पता करने गया था कि मैं कौन सी कंट्री में जा सकता हूँ। तो हमारे हरियाणा के अंदर उस टाइम पे यूके ऑस्ट्रेलिया फेमस होता था, तो एजेंट्स और कंसल्टेंट यूके और ऑस्ट्रेलिया की फाइलें लगाते थे। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं इस इंडस्ट्री में 11 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। 2014-15 के अंदर हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चों के 8 बैंड वालों के रिफ्यूजल आ रहे हैं, 6 बैंड वालों के वीजा आ रहे हैं, और हरियाणा पंजाब वालों का सक्सेस रेट होता तो वो सिर्फ 10 से 20% होता था। 15 के अंदर जब सबसे पहला इंटेक मई इंटेक आया, और तो उस टाइम पे सबसे पहले जब बच्चे गए तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 बच्चों की फाइल लॉन्च करी और वीजा 11 और एक रिफ्यूजल आया। फिर उस टाइम पे क्या चलता होता था, एसपीपी नॉन एसपीपी। लाइक एसपीपी और नॉन एसपीपी, इसमें भी फर्क होता था कि एसपीपी के साथ अगर आप फाइल लगा रहे हो और अगर वो रिफ्यूज हो गया है तो अगली बार वो नॉन एसपीपी में ही जाएगी, आप एसपीपी में उस फाइल को नहीं भेज सकते। वीजा आने स्टार्ट हुए, अच्छे वीजा आने लगे। फिर इमिग्रेशन को लगा कि क्यों बहुत पुराना कल्चर था बाहर जाने का, तो उन्होंने बायोमेट्रिक करना स्टार्ट कर दिया। जब बायोमेट्रिक स्टार्ट करा तो उसकी डेट मुझे याद है 31 दिसंबर 2017, जब बायोमेट्रिक उसके अगले दिन इम्प्लीमेंट होने थे। तो 31 दिसंबर 2017 के बाद बायोमेट्रिक आ गए। जब बायोमेट्रिक आए तो नेचुरली बात है, लाइक उनके पास सारा रिकॉर्ड जाने लग गया। तो जो बच्चे ऐसे थे जो अमेंडमेंट करके या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट यूज करते थे तो उन्होंने फाइलों को रोक दिया अपनी। फिर जून 2018 के अंदर एसडीएस नॉन एसडीएस आया। जैसे एसडीएस आया तो इस कनाडा की मार्केट में एक बूम आया। लाइक जब आप फाइल लॉन्च कर रहे हो, आपकी बायोमेट्रिक की डेट आ रही है, बायोमेट्रिक करके बच्चा आ रहा है, घर पहुंचना है, रात को वीजा आ रहा है। जैसे ही बच्चा बायोमेट्रिक करा के आ रहा है 2 घंटे बाद वीजा आ रहा है। सो हमने विद इन एन आवर, लाइक जिस बच्चे की 5 बजे शाम को बायोमेट्रिक हुई और जैसे ही वहां पे दिन हुआ कनाडा में तो उसका वीजा आया होता था। सो 1 घंटा 2 घंटे के अंदर वीजा आते देखे हमने। उसके बाद कोविड आया। कोविड में फिर एक बार बॉर्डर्स बंद हो गए क्योंकि उससे पहले 2019 में प्राइवेट कॉलेजेस के वीजा आने स्टार्ट हो गए थे और अच्छे वीजा लोगों ने लिए। उसके बाद 2020 के अंदर लोगों को आदत थी प्राइवेट कॉलेज करने की, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर एकदम डाउन हो गई 2020 के अंदर। फिर उन्होंने कुछ ऐसा प्लान आउट करा कि हम इन डीएलआई वालों के बच्चों को लाइक एक अथॉरिटी लेटर दे देंगे कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। जो जिनके पास वो डीएलआई नंबर के इंस्टीट्यूट नहीं थे वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया जब कोविड हटा। बच्चों में ऐसा हो गया कि शायद इंडिया बचेगा नहीं या इंडिया में कुछ रहेगा नहीं, चलो बाहर ही चलते हैं। हमने ऐसे बच्चे भी देखे जो यहाँ पे बैठ के पर मंथ 5-5, 7-7 लाख रुपए कमा रहे थे, वो भी बाहर गए। हमने दुबई में मार्केट को कनाडा जाते हुए देखा, जो आज भी जा रही है। हमने इंडियन के आईटी कल्चर या आईटी हब को भी कनाडा जाते हुए देखा। फिर 2024 के अंदर उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ आ रही थी कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जा रहे थे और वहाँ जाके अपने वीज़ा को कन्वर्ट कराने लग गए थे, स्टडी नहीं कर पा रहे थे, और वही सिमिलर कॉस्ट में पूरी फैमिली सेटल हो रही थी। कहीं ना कहीं कैनेडियन इमिग्रेशन को लगा कि हम इतने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे और उनको फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 में सबसे पहले जीआईसी को बढ़ाया। फिर 2023 लेके दिसंबर 2023 तक फिर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज सारी चीज़ों को वीज़ा दिए। उन्होंने एसडीएस कैटेगरी में एक में ओवरऑल 6 की कैटेगरी ले आए, जिससे उनका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा जाने लग गया। बहुत लोगों ने वीज़ा लिए, बहुत बच्चे वहाँ पे गए। अभी कनाडा इन चीज़ों को समझ ही पाता तो विजिटर वीज़ा ओपन हो गए। जनवरी और फरवरी से लेके अप्रैल मई तक बच्चों ने सन, फादर डॉटर, मदर डॉटर, फादर डॉटर, ऐसी चीज़ों में वीज़ा लेके दिए बच्चों को।
और वहाँ जाके बच्चों ने एसाइलम क्लेम करी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 2024 के अंदर जब SOWP बंद हुआ, SOWP बेसिस पे बंद हुआ कि जो बच्चे यहाँ से मास्टर करने के लिए जा रहे हैं वही सिर्फ अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, अदरवाइज आप स्पाउस को नहीं बुला सकते। एक हार्ड डिसीजन था कनाडा के लिए, इंडिया के लिए, बच्चों के लिए बहुत हार्ड डिसीजन था, बिकॉज मेरे ख्याल से आज भी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके स्पाउस अभी भी यहाँ पे होंगे, क्योंकि जिनकी अभी स्टडी कंप्लीट होगी दिसंबर के अंदर, देन वो अपने स्पाउस को बुला सकेंगे। सो उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि एक ये होना नहीं चाहिए था, बट इमिग्रेशन के जो डिसीजन है वो अब पता नहीं किन बेसिस पे लिए जाते हैं। मेरी नज़र में ये गलत है, बट क्या पता कैनेडियन गवर्नमेंट की नज़र में सही हो। वी कांट कमेंट ऑन इट। अभी ये स्पाउस वीज़ा वाला भी लोग ठीक निकल पाते तो 2025 के अंदर एवरीवन नोज कि डिप्लोमास के कितने वीज़ा रिफ्यूज्ड हुए हैं। अगर मैं सितंबर 2025 तक की बात करूं, डिग्रीज की वीज़ा भी जो सक्सेस रेट था वो 40% रह गया। सो ओवरऑल परसेंटेज की बात करूँ तो टोटल 30 से 35% के बीच में वीज़ा है सितंबर 2025 तक। सितंबर 2025 के बाद ये जो ग्राफ है थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं लाइक वीज़ा आ रहे हैं, डिग्री कोर्सेज के लिए वीज़ा आ रहे हैं, मास्टर्स के लिए वीज़ा आ रहे हैं। एक नया रूल आ रहा है लाइक फ्रॉम 1 जनवरी 2026 कि मास्टर्स वालों और PhD वालों को पैर लेने नहीं पड़ेंगे, अपने स्पॉज को साथ वो बुला सकते हैं, फाइल इकट्ठी लगा सकते हैं। बिकॉज इस साल की अगर बात करूँ, जिन्होंने मास्टर के लिए भी अप्लाई करा, अगर उन्होंने अपनी स्पाउस को साथ में बुलाने की फाइल लगाने की कोशिश करी तो उनका कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल आया है। सबका नहीं, बट मोस्ट ऑफ द रिफ्यूज़ल ऐसा आया है। बच्चा वहाँ जाके एनरोल हुआ है, फिर उसने अपने स्पाउस को बुलाया, देन उनको वीज़ा मिले हैं। सो हमें अडोप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब मैं 2010-11 की बात करूं, यूके और ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा चलते होते थे, पर डिप्लोमा यूके एंड ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं। वेट कोर्सेज है ऑस्ट्रेलिया में, बट एवरीवन नोज कितना कुछ सक्सेस रेट है उसका और कौन से बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए। और सो लाइक कनाडा भी इस टाइम उसी स्टेज पे खड़ा है जहाँ पे बच्चों को समझना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ आपको फीस ऑफर कर रही है और जो कॉलेज फीस ऑफर कर रहे हैं, आप दोनों को अगर रिलेट करोगे आपको सेम पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज के बिल्कुल वीज़ा नहीं आएंगे, नहीं, ये भी कहना गलत है। कॉलेज के वीज़ा आएंगे, डिपेंड्स आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन से एरिया में फाइल लगा रहे हो, कौन सा कोर्स ले रहे हो, आपका बैकग्राउंड ऑफ स्टडी क्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैटर करता है कि अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो आप किसी इंजीनियरिंग कोर्स में अप्लाई कर सकते हो या उससे रिलेटेड कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। उस स्टडी को करने के बाद जब आप वर्क परमिट लेने के बाद काम कर रहे हो तो आप उसी फील्ड में काम करोगे, तभी आपकी PR हो पाएगी। तो ऐसा अभी PR वाले पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बोलूँगा कि कनाडा में ऐसा कुछ है अभी, पर हाँ वो कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भी आज कनाडा आज भी स्टिल एक सेफ कंट्री है, चाहे वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, चाहे वो मैं PR के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ बैठ के PR अप्लाई करते हो देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और आपको कहीं ना कहीं ये भी नहीं पता कि आपको PR मिलेगी नहीं मिलेगी। सो मैं यही बोलूँगा भी एलिजिबिलिटी 6.5 है, आपको पता है कि आपको इस कोर्स करने का फ़ायदा क्या है, या आपकी सोच वही है कि मेरे को सिर्फ वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट के अंदर ही काम करना है। और देन मैं ये बोलूँगा प्लीज़ ये वाली सोच को छोड़ दो, अब सोचना स्टार्ट कर दो अब कहीं ना कहीं कि नो इट्स नॉट टीम मोटर, no it's not like any restaurant job, it's all about your success. You have to clear all the because आज अगर मैं SOP की बात करूँ, आज मैं अगर मैं काउंसलर की बात करूँ, सो AI टेल्स यू एवरीथिंग। अगर मैं फाइलिंग की बात करूँ सो AI टेल्स यू एवरीथिंग। लाइक ChatGPT यूज़ करो, आप बोलो भी कनाडा की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सामने आ जाएगा। आप बोलो कि कनाडा में फाइल्स में कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए वो भी आपके सामने आ जाएगा, कौन सा कोर्स लेना चाहिए वो भी सामने आ जाएगा, SOP कैसे लिखे वो भी ChatGPT आपको बता देगा। उसको रिफ्रेश कर जाना तो आपका एक ह्यूमन मेड SOP आपके सामने आ जाएगी।
देन अब इसके बाद क्या, सो हर एक बच्चों को सोचना चाहिए कि इट्स जैसे यहाँ पे एक आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद या एक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद एक बच्चे के सपने होते हैं और एक उस सक्सेस का एक रीज़न होता है, मेरे को वहाँ पे पहुँचना है, बट फॉर सेकिंग ऑफ ओनली पीआर प्लीज़ अब बाहर मत जाओ, पीआर के लिए सिर्फ बाहर मत नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के अंगेस्ट हूँ कि सिर्फ पीआर के लिए बाहर जाना है, नहीं, you have to think about like what you get there। सर्वाइवल के लिए सारी चीज़ें अच्छी लगती है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, वहाँ पे एक टिम हॉर्टन या किसी रेस्टोरेंट में काम करता हुआ बच्चा $3000 मिनिमम कमाई लेता है और वो अप्रोक्सीमेटली अगर 2 लाख रुपए होता है, तो इंडिया में कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी मैकडी 20 से 30 हज़ार से ऊपर नहीं देता। सो ये फ़र्क तो है ही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए कि इस कोर्स को करने के बाद मैं आगे क्या करूँगा, सोचना चाहिए। तो मैं तो यही बच्चों को कहूँगा भी लाइक स्टिल कनाडा इज़ द परफेक्ट कंट्री टू गो टू स्टडी देयर, टू सेटल देयर, एंड कहीं ना कहीं आपके बच्चों की या आने वाली जनरेशन को चेंज करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। ओके ओके, थैंक यू सो मच ज्योति ओके टू आस्किंग मी कि 14 साल से मतलब 11 साल से आपने इस इंडस्ट्री में क्या देखा। मैं तो देख आया हूँ सब कुछ, और मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो इसमें लाइक बहुत कुछ देख चुके हैं और बहुत कुछ देखना और बाकी है। बट दिस इमिग्रेशन इंडस्ट्री हमेशा ये एग्जिस्ट करेगी करेगी, लाइफ लॉन्गर चलेगी चलेगी, बिकॉज अगर 80-55 की बात करें तो तब भी किसी के पेरेंट्स बाहर गए होंगे, 20th सेंचुरी की बात करें तब भी किसी के गए हैं, तो ये जाते रहेंगे। और जाना मिलना ये जाना ये दस्तूर है, और जाना भी चाहिए, सीखना चाहिए, और अपनी जनरेशन को कुछ ना कुछ दे के जाना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि हाँ ठीक है हमें गो अब्रॉड जाना है, यानी कि भेज दो वाला कल्चर का अब टाइम चेंज हो के अब ये ध्यान में रखना कि हाँ ठीक है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये भी बहुत मैटर। फ्यूचर लाइक डिपेंड करता है आपकी लाइक आपकी सोच क्या है। हर एक जना रातों रात अमीर बनना चाहता है, हर एक जना लाइक नो बडी वांट्स कि कोई उसको गरीबी देखे, या नो बडी वांट्स लाइक मैं नहीं सक्सेस हुआ तो कुछ नहीं होगा, नो। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जिन्होंने सक्सेस के लिए बहुत कुछ किया, एंड देयर इज आल्सो लॉट ऑफ एग्जांपल जिन्होंने सक्सेस को छोड़ के एक छोटा सा फिर वो कमरा चूज करा कि मुझे उस शोर से नफरत हो चुकी है, मैं छोटे से कमरे में रह के अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, मोर ओवर कि आप लोगों की जिंदगी को देखें। सो मैं बोलूँगा कि लाइक सोशल मीडिया सब कुछ सच नहीं बोल सकता, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने थ्रू अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दूँ वो ऑथेंटिक हो, उसके ऊपर रिसर्च की जाए तो आपको दूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। लाइक +2 वाले बच्चे हैं जो 12th में इस टाइम पे उनके प्री बोर्ड्स आएंगे अगले महीने, फिर उनके फाइनल्स आने हैं। सो सब चीज़ें छोड़ के बाहर जाना है नहीं जाना, यू हैव टू फोकस ऑन इट। एक स्टोरी और बताऊंगा मैं आपको, बट अगली वीडियो में ज़रूर। आपको एक इमोशनल फील होगा, सब कुछ फील होगा। सो अगली डिस्कशन में एक डिस्कशन और रखेंगे ज्योति आपके साथ और अपने व्यूअर्स के साथ, ताकि उनको चीज़ों के चीज़ें बता सकूँ क्या है इस इंडस्ट्री में, कैसे है सब कुछ। एंड इट नॉट फॉर प्रमोटिंग माई बिजनेस कि मैं ये लाइन नहीं, मैं करता रहूँगा ये लाइन, बिकॉज मुझे आता ही यही करना है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है, तो मैं तो यही करूँगा, ठीक है ना। मुझे करना भी यही चाहिए, बिकॉज लाइक somebody told me if I become to doctor I will save 200 people life, right? Now I'm sending the student from X country to Y country, I am changing the generation, so there is a lot of difference between this। so दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, बट मैं यही करना पसंद करूँगा। सो मिलते जो थी अगली, फिर आपके क्वेश्चन याद रखना, मैं आपको आंसर दूंगा एज यूजुअल। कोशिश करूंगा कि सच वाला आंसर दे पाऊँ, वो मैन मेड वाला नहीं, बिकॉज एक कहावत है कि व्हेन पीपल बिकम सक्सेसफुल they become their director of on their own story। so like I'm not like that, जो है वो सच है। थैंक यू, ओके जी, बाय बाय बाय।